फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मेष लग्न की कुंडली में यदि सूर्य 12th हाउस में बैठा हुआ है। ये मेष लग्न की कुंडली है। एक लिखा हुआ है सूर्य 12th हाउस में बैठा हुआ है, मीन राशि में बैठा हुआ है, गुरु की राशि है। तो इसका व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा और इसकी दृष्टि, सातवीं दृष्टि 6th हाउस पे पड़ रही है, छठे भाव पे। तो इसकी दृष्टि का यहाँ क्या प्रभाव रहेगा, आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे इसकी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि सूर्य कहाँ से आया है। सूर्य 5th हाउस का लॉर्ड होकर के, 5th हाउस में 5 लिखा है, सूर्य वहां का स्वामी है। 5th हाउस का लॉर्ड होके वो मीन राशि में, गुरु के राशि में बैठा हुआ है, वह भाव में। तो 5th हाउस से हम क्या देखते हैं? 5th हाउस से हम संतान पक्ष, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल और सडन गेन, शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा से, शिक्षा, बुद्धि, मनोरंजन, प्रेम, रोमांस, ये सब हम 5th हाउस से देखते हैं। और सूर्य है 12th हाउस में आके बैठ गया है, तो 12th हाउस से हम मोक्ष, व्यय, लॉस, मेडिटेशन, जीवन का अंत, जेल, आइसोलेशन, सेक्सुअल लाइफ, खर्च, व्यय भाव कहते हैं, ये सब हम देखते हैं यहाँ से। और 12वां भाव जो है, नैसर्गिक रूप से 12वें भाव का जो स्वामी है वो शनि और केतु होते हैं। यहाँ पे सूर्य मीन राशि में बैठे, गुरु की राशि में बैठे हुए। हालांकि गुरु और सूर्य मित्र है, परम मित्र है, परंतु फिर भी यहाँ पे मिले जुले प्रभाव देखने को मिलेंगे। कुछ नेगेटिव रिजल्ट भी यहाँ मिलेंगे देखने को, क्योंकि बेशक गुरु और सूर्य परम मित्र है, परंतु ये जो भाव है ये त्रिक भाव है। 12वां भाव, छठा, 8वां और 12वां, ये त्रिक भाव होते हैं। यहाँ पे बुरे प्रभाव देखे जाते हैं, अशुभ ग्रह माने जाते हैं, अशुभ भाव माने जाते हैं। जो भी अच्छा ग्रह भी बैठेगा, शुभ ग्रह बैठेगा, वो अपनी शक्ति यहाँ पे खो देता है। जैसे एक अच्छा इंसान यदि वो जेल चला जाए या उसे हम वीराने में भेज दे, जंगल में भेज दे, तो वह चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे वहां पे जाकर संघर्ष करना ही पड़ता है। सूर्य आपकी आत्मा और मान सम्मान है। जब यह व्यय भाव में चला जाता है तो आपकी ऊर्जा और कॉन्फिडेंस फालतू चीजों में खर्च हो जाता है। सूर्य पिता और सेहत का कारक भी है। जब कारक ग्रह अच्छे भाव में चला जाता है तो वो अच्छा रिजल्ट देता है, और यदि जब वो बुरे भाव में चला जाता है, जैसे यहाँ 12वें भाव में चला गया है, तो यहाँ पे ये बुरे रिजल्ट देगा। उसके जो नेचर है उसमें कमी आ जाएगी। जैसे अब सूर्य अपने मित्र की, गुरु की राशि में है, इसलिए वह पूरी तरह तो बुरे रिजल्ट नहीं देगा, बर्बाद नहीं करेगा, और यह आपको विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता भी देगा। नुकसान के बावजूद आप धर्म और अध्यात्म से जुड़े रहोगे। बाकी ग्रह यदि खराब हो जाते यहाँ पे, तो व्यक्ति की नौबत जेल जाने तक आ जाती है, या बहुत बड़ी बीमारी उसको हो जाती है। लेकिन मित्र की राशि होने के कारण सूर्य यहाँ पे आपका खर्चा कराएगा या दूर स्थान की यात्रा कराएगा, और आपकी बात नकारात्मक, नेगेटिव जो है एस्पेक्ट है, वो यहीं पे सीमित रहेगा।
अब हम बात करेंगे संतान पक्ष की, क्योंकि 5th हाउस से हम संतान पक्ष को भी देखते हैं, तो संतान को लेकर चिंता रहेगी और शिक्षा में भी ये बाधा उत्पन्न करेगा और शिक्षा के लिए आपको दूर स्थान पर ले जाएगा। विदेश में जाके आपकी शिक्षा पूरी करवा सकता है। आंखों में परेशानी हो सकती है स्वास्थ्य को लेकर के, और नींद ना आना, मानसिक तनाव, सिर दर्द, ऐसी समस्या आपको दे सकता है। क्योंकि 12th हाउस एकांतवास की बात भी करता है, तो ऐसे में व्यक्ति आध्यात्मिक, अंतर्मुखी और कल्पनाशील हो जाता है। और पिता से उसके वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सूर्य पिता भी है, पिता का भाव भी है। पिता के साथ वैचारिक मतभेद यहाँ पे हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी होगा, एकांत प्रेमी और शर्मीले स्वभाव का हो जाता है, और कैरियर के लिए उसे अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है, और एकांतवास के कारण वह उसका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर भी हो सकता है। यहाँ पे सूर्य की जो पावर है वो डायरेक्शनल फोर्स, स्ट्रेंथ जो यहाँ पे कम हो जाती है, कि सूर्य एक राजा है। यहाँ पे उसका कुछ काम नहीं है। यहाँ पे इसके जो जो नेचर है वो इस ग्रह के लिए, इस भाव में सूट नहीं करता। वो ये वैभाव है, मेडिटेशन है, मोक्ष है, खर्चा है, सूर्य को इससे लेने देना नहीं है। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ सूर्य के यहाँ कम हो जाती है। अगर किसी और हाउस में सूर्य बैठा होता, पंचम में, खासतौर पे दशम में भी, तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे हमें एक दूसरा है कि हमें गुरु की स्थिति भी यहाँ पे देखनी चाहिए कि गुरु की क्या पोजीशन है। तो गुरु की राशि में बैठा हुआ, मीन राशि में सूर्य, यदि गुरु स्वयं यहाँ बैठ जाए सूर्य के साथ, तो भी ये स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। गुरु आदित्य योग बन जाएगा, यहाँ गुरु बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति जो है निरंतर सफलता प्राप्त करता है उसे, और जीवन में आगे बढ़ता है। या गुरु यहाँ बैठ जाए भाग्य भाव में, क्यों? गुरु की सब राशि है, ये धनु राशि है, मीन राशि है। गुरु यहाँ यदि बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को जो भाग्य है वो विदेश से जोड़ देता है, और विदेश से ऐसे व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। भाग्यवश उसका किस्मत से उसको यहाँ से धन प्राप्त होगा। और यदि गुरु यहाँ बैठ जाए कर्क राशि में, तो यहाँ भी गुरु उच्च का हो जाता है, तो यहाँ पे भी अच्छी स्थिति है गुरु की। तब भी ये घर काफी संभल जाएगा यदि गुरु यहाँ पे आ जाता तो। परंतु यदि यहाँ पे गुरु ना बैठा हो, मान लो 12th हाउस में शुक्र और राहु बैठा हो यहाँ पे, तो ऐसा व्यक्ति सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाएगा, वो सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ चला जाएगा, अनैतिकता की तरफ चला जाएगा। या यदि राहु और चंद्रमा बैठ जाए यहाँ पे 12th हाउस में, तब ऐसा व्यक्ति एडिक्शन की ओर, नशे की ओर चला जाता है। तो ये स्थिति हो जाती है। परंतु यहाँ पे सूर्य की है प्लेसमेंट, हम अब सूर्य की बात करेंगे हम। तो ऐसा व्यक्ति हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकता है, विदेश में जाके उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। पिता के साथ वैचारिक मतभेद होते हैं, परंतु पिता से उसे पैतृक संपत्ति भी मिलेगी, संतान के सुख में देरी हो सकती है। और यहाँ पे हम सूर्य की दृष्टि की बात करेंगे। अब सूर्य की दृष्टि हमारी कहाँ पड़ रही है देख लेते हैं एक बार। सूर्य की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है 6th हाउस पे। ये बुध का घर है, कन्या राशि है, ये बुध का घर है।
और 6th हाउस को हम कहते हैं रोग ऋण शत्रुओं का हाउस है। यहाँ से हम व्यवहार देखते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमे देखते हैं, मैरिज लाइफ के झगड़े देखते हैं, तो सब यहीं से देखा जाता है। लेन देन वो सब 6th हाउस से हम देखते हैं। तो ये जो दृष्टि है सूर्य की यहाँ पे हमें शत्रु पर विजय दिलाएगी और कानूनी मामलों में भी ऐसे व्यक्ति को विजय प्राप्त होगी। और ये 6ठा हाउस प्रतियोगी परीक्षाओं का भी है। तो यहाँ पे यदि व्यक्ति इंटरव्यू देता है या प्रतिस्पर्धा वाली जो परीक्षाएं है, तो वहां पे इसे सफलता मिलेगी प्रतियोगी परीक्षाओं में। हालांकि ये रोग का घर भी है, रोग ऋण शत्रु मैंने बताया आपको, तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होगा इस दृष्टि के कारण, और अस्पताल का खर्च बढ़ सकता है। पिता के लिए दवाइयों पर खर्च करना पड़ेगा, पर यह अपने लक्ष्यों को गुप्त रखे तो यह और आपके लिए अच्छा रहेगा। और नियमित रूप से योगा करे तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। यहाँ पे हमें बुध की प्लेसमेंट भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि 6th हाउस जो है ये बुध का है, सूर्य यहाँ पे देख रहा है और इसकी हमने चर्चा की है। अगर यदि बुध यहाँ बैठ जाता है तो ये हाउस काफी समझ जाएगा और अच्छे रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। या बुध यहाँ बैठ जाता है मिथुन राशि में, ये भी बुध का घर है, सब राशि अपनी इसकी बुध की, तो यहाँ पे भी ये अच्छे रिजल्ट देगा बुध। इन दोनों जगह यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए बुध, तो ये स्थिति भी अच्छी हो जाती है बुध की प्लेसमेंट अगर बढ़िया हो तो। अब हम बात करेंगे उपाय की। यदि जो भी मिले जुले प्रभाव है हम उसको ये चाहे कि जो नेगेटिव रिजल्ट है हमारे कम हो जाए, तो उसके लिए हमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे। जैसे सूर्य को नियमित रूप से हम जल दे सकते हैं, वो बहुत बढ़िया है, सूर्य की जो नेगेटिव एनर्जी वो शांत हो जाएगी। और आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहेगा। और पिता का सम्मान करें, इससे भी जो है सूर्य प्रसन्न होता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में यही समाप्त करूंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।